खबरें जो आपको सीधे जोड़ती है हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डर, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं विश्वनायक न्यूज और मैं हूं आपके साथ कोमल भारती। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। नमस्कार, आप देख रहे हैं विश्वनायक न्यूज लखनऊ न्यूज। खबर है लखनऊ राजधानी क्षेत्र से, रहीमाबाद से कैलाश कुमार समाज सेवकी की विशेष संकलन रिपोर्ट। 1.5 महीने से ज़्यादा हो रहा है ये धरना प्रदर्शन चल रहा है, इसके विषय में आप क्या कहना चाहते हैं कि क्या आशा है? देखिए, ये यहाँ पर जो है एयरपोर्ट से पिछले 5-6 सालों से लड़ाई चल रही है, जहाँ तक मुझे जानकारी है। और बीच में मैं आया भी, लेकिन कुछ ऐसे लोग बीच में लोगों को ले आए कि मुझे हटना पड़ा। अब यहाँ की कमेटी जब मेरे पास गई, ये लड़ाई 1.5 महीने नहीं, ये लगभग 10 सालों की लड़ाई चल रही है। अच्छा, 10 सालों से? ये 10 सालों से लड़ाई चल रही है। अब ये लड़ाई इस तरीके से, जैसे वो बाउंड्री के उस पार उनकी ज़मीन थी, अब वो इधर घुसे जा रहे हैं, तो फिर किसानों को दिक्कत होगी। किसान यहाँ धरने पर बैठे, मेरे पास गए, सभी लोग जब किसान मेरे पास गए पहुँचे, मैंने सारी चीज़ों को देखा समझा, तो उसके बाद ये हुआ कि किसानों को न्याय मिलना चाहिए, बिना मुआवजे के किसानों की ज़मीन नहीं जानी चाहिए। मैंने ज्ञापन तैयार। ये है कि जैसे बताया जाता है कलिया खेड़े में भी यही जो यहाँ पे ज़मीन वाली मुद्दा ये, हाँ, भूमि अधिग्रहण संबंधित ही मेरे जनपद लखनऊ में 5 धरने चल रहे हैं। एक दुबग्गा बसंत कुंज योजना में चल रहा, दूसरा कलियाखेड़ा में चल रहा, तीसरा हमारा मलियाबाद में चल रहा, चौथा गुसाईगंज में चल रहा है, मोहनलालगंज में चल रहा है। इस तरीके से किसानों के धरने चल रहे हैं। और समस्या सबकी एक है कि 2013 के कानून के आधार पर किसानों को जो है मुआवजा दिया जाए और चीज़ों को आगे बढ़ाया जाए। बड़ा आंदोलन चलाया एलडीए के खिलाफ, और वहां पर एलडीए के खिलाफ लड़ते हुए वहां के किसानों की एक बड़ी जीत हुई, और 2019 के मार्केट वैल्यू के रेट से एलडीए ने वहां पर मुआवजा देने को तैयार हो गया है, 2019 के मार्केट वैल्यू के रेट से। उससे पहले वहां पर किसानों की जमीन 68 लाख रुपए बीघे में एलडीए एक्वायर करके उसको डेवलपमेंट करके और 13 करोड़ रुपए बीघे में वहां पर सरकारी रेट खोला था कि 68 लाख रुपए बीघे में किसानों से लेकर के उसमें नाली रोड खड़ंजा बना करके उसको 13 करोड़ रुपए बीघे ये लोग बड़े बड़े प्रॉपर्टी डीलरों को बेचने का काम करते हैं। अब आप लोग सोचिए कि किसानों के साथ किस तरीके की लोट घसोट मचाने का काम वहां का एलडीए प्रशासन और सरकारी लोग करने का काम कर रहे हैं। दूसरी चीज, अभी तक यहाँ के किसानों को अगर मुआवजा नहीं दिया गया है तो यहाँ जो भी सम्मानित लोग हों, आज के शाम से पहले ये सारी टीनें यहाँ से उखड़ जानी चाहिए। अगर हमारा मुआवजा नहीं मिला है, प्रशासन को जिन धाराओं में मुकदमा लिखना हो वो संगठन के प्रमुख नेताओं के नाम लिख ले और दूसरे दिन मुकदमा लिख दे। यहाँ ये एयरपोर्ट की एक और टीनें दिखाई नहीं पड़ेंगी आज। दूसरी चीज, ये टीनें एयरपोर्ट को वापस नहीं करी जाएंगी। जो भी हमारे गरीब किसान हो वो अपने घरों में ले जा करके इन टीनों का छप्पर छाले जिनको जरूरत है। अब सुन लीजिए, इस ज्ञापन में, ये ज्ञापन आपके गांव का है जो भैया ने तैयार किया है। इसमें जो प्रमुख बिंदु हैं उनको आप सभी लोग शांति पूर्वक सुन लीजिए। और जिसकी लखनऊ में चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट अथॉरिटी व जिला प्रशासन बिना मुआवजा दिए रहीमाबाद व भक्ति खेड़ा के किसानों की संपूर्ण जमीन पर कब्जा करने का कई बार प्रयत्न कर चुका है और लगातार प्रयास कर रहा है, जिससे कई बार प्रभावित ग्रामीण व किसान प्रशासन में टकराव हो चुका है। अतः जिला प्रशासन व एयरपोर्ट अथॉरिटी से निवेदन है कि उपरोक्त समस्या का समाधान करने तक किसी भी तरह से बलपूर्वक कब्जा करने का प्रयास न करें। किसानों के साथ बातचीत करके समस्या का समाधान करके उपरोक्त किसानों की जमीनों पर कब्जा किया जाए। किसानों की समस्याएं बिंदुवार साथ में संकलन की जा रही है। भाई साहब पहले सुन लीजिए फिर बहस कर लीजिए। बिंदु है, एयरपोर्ट अथॉरिटी से प्रभावित किसानों को वर्ष 2013 के नए
भूमि अधिग्रहण कानून के हिसाब से मुआवजा दिया जाए। दूसरा, सभी प्रभावित किसानों को 2013 के भूमि अधिग्रहण के हिसाब से सारी योजनाएं व सुविधा मुहैया कराई जाए। तीसरा, प्रभावित किसानों की संपत्तियों पर भुगतान वर्ष 2019 के आधार पर किया जाए। चौथा है, प्रभावित किसानों को 10% पूर्व विकसित प्लाट दिया जाए। ऐसी जमीन में 10% पूर्व विकसित प्लाट किसानों को दिया जाए। पांचवा है, प्रभावित किसानों को पारिवारिक पेंशन के रूप में कम से कम 5100 रुपये महीना दिया जाए। छठा है, एयरपोर्ट विकसित योजना से प्रभावित किसानों को संपूर्ण विकास एयरपोर्ट अथॉरिटी करवा करके दे। सातवां है, एयरपोर्ट अथॉरिटी और प्रशासन किसानों से बातचीत करके सभी मुद्दों का निस्तारण करके ही आगे योजना विस्तृत करने का विचार करे। किसानों के साथ किसी भी कीमत पर किसी भी प्रकार का बल प्रयोग न किया जाए। अगर किसानों पर बल प्रयोग किया जाता है तो किसानों में आक्रोश हो सकता है। अतः उत्तर प्रदेश सरकार व जिला प्रशासन एयरपोर्ट अथॉरिटी उपयुक्त समस्याओं को संज्ञान में लेकर अविलंब किसान प्रतिनिधियों से वार्ता सुनिश्चित करने का कष्ट करे। साथियों, इस ज्ञापन में जो भी मुद्दे दिए गए हैं वो सारे मुद्दे आप सभी लोगों के हित में। अड्डा जी थोड़ा सा इधर भी देखना, इधर देखिए। ठीक है ना, कि कोई बाहर का आकर के बंदा जो है जिसका कोई वेरिफिकेशन नहीं है या वो यहाँ काम न कर रहा हो आकर ऐसा